नमस्कार दोस्तों। युवराज कहते हैं कि 10 साल क्रिकेट खेलते खेलते मैं अपने शरीर के हर उस हिस्से का मेडिकल नाम जानता था जो दर्द करता है। प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन होने का मतलब है अपने आप को ट्रेन करते जाओ, चोट अवॉइड करते जाओ, अपने शरीर को आगे बढ़ाते जाओ और दर्द को बर्दाश्त करते जाओ और उसी उम्मीद पर टिके रहो कि यदि चोट लगी है तो आप ठीक होंगे और आप बहुत अच्छे से दोबारा भी खेल पाएंगे। वर्ल्ड कप के दौरान जब खून की उल्टी हुई तब मुझे लगा टीबी या ब्रोंकाइटिस हो सकता है। फिजियो मेरा एक्सरे करना चाहते थे लेकिन मैं वर्ल्ड कप से ध्यान हटाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने सारे टेस्ट बाद पर टाल दिए। वर्ल्ड कप खत्म हुआ, उसके बाद आईपीएल शुरू हो गया और मैं पूरा फोकस अब आईपीएल पर चाहता था। आईपीएल के दौरान फिर से खून की उल्टी हुई और मैं अपने टेस्ट ज़्यादा समय तक नहीं टाल पाया। उसके बाद डॉक्टर्स ने मेरा एक्सरे किया और एक्सरे देखने के बाद डॉक्टर का चेहरा उतर गया। एक्सरे में एक लंग नहीं आया, उसकी जगह 7-8 सेंटीमीटर एक सफ़ेद बादल सा दिखाई दे रहा था। जो भी था, मेरी खांसी और सांस लेने की तकलीफ की वजह केवल वही था। युवराज कहते हैं, जब भी मैं परेशान होता हूं तो अपने विचारों को अलग अलग भागों में बांट लेता हूं और फिर एक एक ग्रुप से निपटता हूं। रिजल्ट के बाद एक तरफ तो कैंसर का विचार था कि इसका इलाज हो पाएगा या नहीं, मैं वापस खेल पाऊंगा या नहीं। दूसरी तरफ एक उम्मीद थी, हो सकता है ट्यूमर छोटा हो, जानलेवा ना हो, थेरेपी से ठीक हो जाए। युवराज कहते हैं कि होप एक बहुत ही पावरफुल इमोशन है जो हमें हर प्रॉब्लम से बचा सकती है। इसलिए हमेशा विश्वास करना चाहिए कि यदि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों, युवराज में एक और ख़ास बात है, वो नेगेटिव विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वो अपने आप में ही उस विचार से लड़ने की हिम्मत जुटाते रहते हैं। युवराज कहते हैं कि अभी कैंसर पूर्ण रूप से डिटेक्ट नहीं हुआ था। मेरा एक थेरेपिस्ट है जिसने मेरी लाइलाज चोटों को ठीक किया था। उन चोटों का इलाज केवल सर्जरी थी, उसने एक्यूपंक्चर से उसको ठीक कर दिया। हमने जून में ट्यूमर के लिए एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिया। इस समय अब तक पुख्ता रिपोर्ट नहीं आई थी कि यह कैंसर ही है, लेकिन मेरा पूरा फोकस अब शिफ्ट हो रहा था कि मैं एक टेस्ट प्लेयर बनना चाहता था और इसके लिए मैंने जमकर ट्रेनिंग भी कर रखी थी। एक तरफ एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट चल रहा था और दूसरी तरफ मेरी ट्रेनिंग चल रही थी बेस्ट टेस्ट प्लेयर बनने की। इंग्लैंड में टेस्ट मैच खेलते खेलते सचिन, आशीष, जहीर खान को जब ये बात पता लगी कि ये ट्यूमर कैंसर हो सकता है तो उनके चेहरे सफ़ेद पड़ गए। उन सब ने एक ही बात कही, यूवी तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें यह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिर दूसरे दिन डॉक्टर ने बताया कि यदि यह कैंसर है तो अक्सर यंग लोगों को होता रहता है। अमूमन लोग ट्रीटमेंट में 3 से 4 महीने लेट हो जाते हैं। 3 से 4 महीने लेट होने के बाद उनकी हालत खराब हो जाती है। यूवी आपको एक्यूपंक्चर के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। यूवी कहते हैं, जून से नवंबर तक थेरेपी और एक्यूपंक्चर लेता रहा और साथ में ज़बरदस्त ट्रेनिंग भी करता रहा। ऑस्ट्रेलिया में खेलने के लिए मन बना चुका था, लेकिन जाने से पहले जब स्कैन करवाया तो यह पक्का हो गया कि यह ट्यूमर कैंसर ही है। उसमें उसके साइज के बारे में भी पता लगा, जो 15 × 13 × 11 सेंटीमीटर का था। युवराज कहते हैं, मैं मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मैं चाहता था कि मैं एक अच्छा टेस्ट प्लेयर बनूं। जब यह क्लियर हो गया कि यह ट्यूमर कैंसर ही है, तब पहली बार डॉक्टर ने कीमोथेरेपी का नाम लिया। तब मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया, हाथ पैर ठंडे हो गए। मुझे डर था
कि क्या बाद में दोबारा खेल पाऊंगा या नहीं। हम लोग बेसमेंट में कीमो स्टेशन देखने के लिए गए। वहाँ सब कुछ बढ़िया था, लेकिन मैंने देखा वहाँ लाइट बिल्कुल नहीं थी, खुली हवा नहीं थी। मुझे बहुत घबराहट हुई। डॉक्टर ने बोला ट्रीटमेंट के बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। मेरे मन ही मन कई सवाल थे। डॉक्टर जो नॉर्मल बता रहे हैं इसका मतलब क्या है? क्या मैं पूरी तरह से फिट हो पाऊंगा या नहीं? मैं इंडिया के लिए खेल पाऊंगा या नहीं? इस तरह के सवाल मेरे दिमाग में लगातार चल रहे थे। मेरा मन उस सेंटर पर बिल्कुल भी ट्रीटमेंट करवाने का नहीं था। उसी रात मेरी माँ का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि हम यूएस चल रहे हैं तेरे ट्रीटमेंट के लिए। मेरी माँ ने बताया कि हम यूएस में डॉक्टर इनहॉर्न से मिलेंगे, जो इस तरह की कैंसर के वर्ल्ड स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने बहुत से प्लेयर्स की कैंसर ठीक की है और कैंसर ठीक होने के बाद वो खिलाड़ी अपनी देश की टीम में दोबारा से खेल रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि उनका क्लिनिक इंडियानापोलिस जैसे छोटे से शहर में है। डॉक्टर इनहॉर्न बोले ट्रीटमेंट कठिन होने वाला है, लेकिन एक बात याद रखना, आप ठीक हो जाओगे। युवराज कहते हैं इस बात को मैं बार बार दोहराता रहा कि आप ठीक हो जाओगे, आप ठीक हो जाओगे। कीमो की 3 साइकिल होने वाली थी। एक साइकिल में 21 दिन का समय लगना था। 21 दिन को भी डिवाइड किया गया था। 1 से 5 दिन तक हर दिन 5 घंटे शरीर में 3 ड्रग्स और मेडिसिन लेनी होगी। छठे और सातवें दिन ब्रेक होगा। 8वें दिन और 9वें दिन आपको फिर रिकवरी के लिए ब्रेक दिया जाएगा। 15 दिन बाद इंजेक्शन लगेंगे और फिर 6 दिन का ब्रेक होगा। इस तरह टोटल एक साइकिल कंप्लीट होगा। दोस्तों, युवराज की खासियत यह है कि वो अपने आप को जल्दी निराश नहीं करते। वो कहते हैं मैंने कैलकुलेट किया कि टोटल मेरे पास 63 डेज हैं जो 3 साइकिल में कंप्लीट होंगे, लेकिन यदि मैं लास्ट के 6 दिन को हटा दूं तो मेरे को टोटल 57 डेज ट्रीटमेंट लेना है। यूवी कहते हैं इस ट्रीटमेंट को मैं अपना एक टूर मान लूंगा और मैं इस तरह का ट्रीटमेंट लेने के लिए तैयार हूं। यूवी कहते हैं डॉक्टर इनहॉर्न एक बहुत ही होशियार इंसान है। उन्होंने आज से 40 साल पहले टेस्टिक्युलर कैंसर का इलाज किया था, जो प्लेटिनम की खोज से किया गया था। इससे लाखों लोगों की जिंदगी बचाई जा चुकी है। युवराज कहते हैं खास बात तो यह है कि डॉक्टर जमीन से जुड़ा हुआ है। वो बड़ा ही विनम्र और सहानुभूति वाला इंसान है। आप उनसे कितने ही बेसिक सवाल पूछ लीजिए, वह आपको बिना परेशान हुए और आराम से आपको समझाएगा। दोस्तों, इस क्वालिटी से इंसान की गहराई का पता चलता है। युवराज कहते हैं मैंने डॉक्टर से पूछा कीमो के बाद क्या मैं पिता बन सकता हूं? डॉक्टर ने कहा पहले 60% चांस होते थे कि आप पिता बन पाओगे, लेकिन आज मेडिसिन्स डेवलपमेंट के बिहाफ के ऊपर यह कहा जा सकता है कि आप 90% पिता बनने के चांसेस रखेंगे। बिना ट्रीटमेंट के मैं 3 से 4 महीने ही जिंदा रहता। अच्छी बात यह थी कि यह कैंसर सेंटर इंडियाना यूनिवर्सिटी के कैंपस में था। मैं बाकी पेशेंट्स को बाहर घूमते हुए देख सकता था, चाय पीते हुए देख सकता था, वो एक दूसरे से बात करते थे यह भी देख सकता था। मुझे लगा कि जब ये सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर लूँगा, लेकिन बाद में पता लगा यह कोई आसान काम नहीं था, बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि वो लोग अपने आप को ठीक करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे थे। यूवी कहते हैं कीमोथेरेपी चाहे कितनी भी बुरी हो, लेकिन कैंसर के साथ दम तोड़ने से तो अच्छी है। कीमो का जहर सहन कर लिया जाए तो जिंदगी बच सकती है। शरीर और मन की कीमत बहुत कठिन होती है, लेकिन सेंटर पर पेशेंट्स नॉर्मल दिखने के लिए कई तरह की कोशिश करते थे। कुछ पेशेंट तो ऐसे भी थे जो डोज लेने के बाद वापस अपने काम पर चले जाते थे। कुछ पेशेंट ऐसे भी थे जो पिछले 6 साल से इस तरह का ट्रीटमेंट लगातार ले रहे थे, जिनकी कैंसर के साथ लड़ाई जारी थी। यूवी कहते हैं डोज लेने के बाद मैं अपने मैच को यूट्यूब पर देखता, मूवीज़ देखता,
शुरुआत के दिनों में होटल में ही एक बार बेहोश हो गया। मेरी माँ ने किसी तरह मेरे को व्हील चेयर पर बिठाया और घबराकर उन्होंने इंडिया में मदद के लिए फ़ोन कर दिया। तब मेरा एक दोस्त वहाँ पर आया और उसने हमारी मदद की। युवराज कहते हैं कीमोथेरेपी ने मुझे दर्द के नए नए रूप दिखाए। उस समय कपिल देव की एक कही हुई बात हमें याद आई जो उन्होंने ड्रेसिंग रूम में कही थी। पुरानी कहावतें बुरे समय में अच्छी लगती है लेकिन अच्छे समय में उन्हें कोई याद नहीं करना चाहता। मैं सोचने लगा यह समय भी कट जाएगा, लेकिन कई बार दर्द ने मेरा कॉन्फिडेंस भी डगमगा दिया था। यूवी कहते हैं मुझे दर्द अंदर ही अंदर खा रहा था। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से दर्द हो रहा था। उल्टियां हो रही थी, जी मिचल रहा था और मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी इंटरनेशनल लेवल पे भी खेला हूँगा। उस समय मेरी हालत बहुत ख़राब थी। हिम्मत साथ नहीं दे रही थी, शरीर साथ नहीं दे रहा था। मैं अपने लिए पॉजिटिव विचार भी नहीं सोच पा रहा था। युवराज कहते हैं कीमो ट्रीटमेंट के दौरान अनिल कुंबले मुझसे मिलने आए। वो हमारे लिए एक हेडमास्टर की तरह थे। ग्राउंड में बॉलिंग उनकी इतनी अच्छी होती थी और इतने ही अच्छे वो मन से शांत स्वभाव वाले थे। मेरे कमरे में आए और लंबे पैर फैलाकर बैठ गए। सामने दीवार पर दवाइयाँ रखी थी लेकिन उनके कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ समय बाद वो बोले, यूवी अपनी पुरानी वीडियो देखना छोड़ो, क्रिकेट एक दिन वापस आ जाएगा, अपना पूरा फोकस रिकवरी पर लगा दो। अनिल कुंबले कहते हैं जब साउथ अफ्रीका मेरे हाथ का ऑपरेशन था तब मैं एक चीज़ भी हाथ से नहीं उठा पाता था। मैं कमरे में अकेला बैठा रहता लेकिन मैं इंडिया के लिए खेलने के बारे में नहीं सोचता था। मैंने अपना सारा ध्यान और एनर्जी ठीक करने पर लगा दी। कुंबले कहते हैं पहले कैंसर तुम्हारा दुश्मन है, इससे लड़ो, उसके बाद खेलने के बारे में सोचना। यूवी यह भी कहते हैं कैंसर मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था। जैसे सबसे खराब पिच पर सबसे खतरनाक स्पिनर के सामने बैटिंग करना लेकिन विकेट न गिरने देना ये मेरे हाथ में होता था। उस दिन के बाद मैंने डिसाइड किया कि हार नहीं मानूंगा, कैंसर को अपने सामने झुकाकर रहूंगा, अकेला नहीं बैठूंगा, जो कुछ होगा वह जरूर करूंगा। वो कहते हैं अनिल कुंबले के आने के बाद मेरी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज हुए। इंडियाना यूनिवर्सिटी में जो इंडियन बच्चे पढ़ते थे वो मेरे से मिलना चाहते थे और मैं उनको बार बार अवॉइड कर रहा था, मैं मिलना नहीं चाह रहा था। जब अनिल कुंबले ने आकर यह बात समझाई तो मैंने सबको इनवाइट किया। जब वो सब आए तो अप्रोक्सीमेटली 150 के आसपास बच्चे थे जो खुशी से मेरे लिए मिठाई, बिरयानी वगैरह लेके आए थे। मैं जिस दिन उनसे मिला थकावट तो बहुत थी लेकिन मेरे को अंदर ही अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी भी फील हो रही थी। फिर जिस दिन तीसरा साइकिल शुरू होना था, साइकिल शुरू होने से पहले डॉक्टर ने मेरे को बुलाया और उन्होंने कहा आपका कैंसर गल गया है, अगले साइकिल में हम केवल 5 दिन की दवाई ही आपको देंगे। युवराज कहते हैं बहुत दिनों के बाद जीत का एहसास मुझे होने लगा। मुझे लगा कि मैं अब जीत रहा हूँ। युवराज कहते हैं कि पिछले दिनों में दर्द से परेशान होकर अकेले में रोया भी हूँ लेकिन मैंने कभी अपना चेहरा चिंता में या दुख में किसी के सामने दिखाया नहीं। यूवी कहते हैं मैंने सोचा था कि आखिर के दिन सेंटर से चलकर जाऊंगा लेकिन ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं थी कि मैं चल सकूं। उसके बाद मैंने एक कदम रखा और उसके बाद एक छोटा कदम रखा। इस एक्शन को मैं लगातार रिपीट करता गया और मैंने थोड़ा बहुत चलने की कोशिश की। फिर मैं इंडियानापोलिस से लंदन आया जहां अपने एक दोस्त के पास पहुंचा। वहां मेरे से मिलने के लिए सचिन आए। सचिन हाइट में ज़रूर छोटे हैं लेकिन उनमें बहुत ताकत है। जब वो आए तो मेरे से गले लगे और गले लगने के बाद मैं समझ गया कि वो अपने आंसुओं को रोक रहे हैं। उन्होंने मेरे को बहुत टाइट से हग किया। फिर लंदन में हम एक न्यूट्रिशियन से मिले जो खुद भी पहले बॉक्सर रहे थे और उन्होंने बहुत से एथलीट्स को भी ठीक किया था।
उन्होंने मुझे बताया ऑर्गेनिक अनप्रोसेस्ड फूड जो प्रिजर्व ना हो उनको खाओ। डीप ड्राई चीज़ों को खाना बिल्कुल बंद कर दो, जिससे आपका शुगर लेवल ठीक रहेगा। और अपने शरीर पर दया करना, जब ठीक हो जाओ तब एक्सरसाइज दोबारा से शुरू करना। 2-3 महीने मैंने आराम किया और जो भी मेरी मेडिकेशन चल रही थी वो सब मैं टाइम टू टाइम लेता रहा। एक बार मैं आईपीएल देख रहा था, तब क्रिस गेल ने एक सिक्स लगाया और उसके बाद मैं अंदर से हिल गया। मुझे लगा अब क्रिकेट में वापस चलना चाहिए, लेकिन मेरा शरीर क्रिकेट के हिसाब से स्पीड नहीं पकड़ रहा था। इसके बाद धीरे धीरे मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की। मुझे लगने लगा मेरे पैर जेली से बने हुए हैं, मैं चल नहीं सकता था, मैं दौड़ नहीं सकता था और मैं सोच रहा था T20 वर्ल्ड कप खेलने की। फिर कुछ दिनों के लिए जहीर खान के साथ मैं छुट्टियों पर चला गया। एक दिन मैं और जहीर खान कुछ वर्कआउट कर रहे थे। उस समय जहीर ने मेरे से कहा, यूवी ये किस तरह की ट्रेनिंग कर रहे हो, या तो पूरे दिल से करो या मत करो। कई दिनों की ट्रेनिंग चलती रही। फिर एक दिन ट्रेनिंग के बीच मुझे अपने कैंसर के दिन याद आ गए। अभी कुछ महीने पहले ही मैं व्हील चेयर पर था और आज एक स्टेडियम के दौड़ लगा रहा हूँ। यह शरीर भी क्या क्या करता है, इस तरह की बातें मेरे दिमाग में आई। जब मैं ट्रेनिंग कर कर वापस आया तो इंडियन कैंसर सोसाइटी के ऑफिसर्स ने बताया कि आप इंडियन कैंसर पेशेंट की उम्मीद बन गए हो। जुलाई में हमने एक चैरिटी शुरू की है, यू वी कैन, जिसका मिशन है कि कैंसर के प्रति लोगों को अवेयर करना, और ताकि जल्दी से जल्दी उनको इस बारे में पता लग जाए कि वो कैंसर के पेशेंट है। जितनी जल्दी कैंसर के पेशेंट को ये पता लग जाए कि वो पेशेंट है, उतने ही ज़्यादा उसके बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद युवराज ने वर्ल्ड कप खेला, उसमें कुछ बहुत अच्छी इनिंग्स भी खेली और जो आज पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन बने हुए हैं। आपको युवराज की यह स्टोरी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।